एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म को दबाया गया, सदियों तक हिंदुओं पर अत्याचार हुए और एक आज का दौर है जब सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए उसको दुनिया के सामने लाया जा रहा है और ये सब हो रहा है मोदी योगी के राज में। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद अब सनातन धर्म की ताकत देश ही नहीं दुनिया देखेगी। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे योगी अब नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर सनातन धर्म को लेकर जा रहे हैं और इससे कैसे यूपी की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गति मिलेगी। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। सनातन धर्म को लेकर योगी का विजन एकदम क्लियर है। सदियों तक जिस हिंदू धर्म को दबाने के प्रयास किए गए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, उसको सबके सामने लाना, भारत के इतिहास में हिंदुओं का जो काला अध्याय रहा, आज हर कोई उसको जान रहा है। ऐसे में जब जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ प्रतिनिधिमंडल भारत आया तो योगी ने इसमें भी अवसर ढूंढ लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश ने जापान से आए इस प्रतिनिधिमंडल के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी ने विदेशी मेहमानों को भगवान राम, बनारस में काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बताया और कहा कि इन जगहों को पर्यटकों की सुविधाओं के हिसाब से बनाया जा रहा है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने जापान प्रतिनिधिमंडल को बुद्ध धर्म चक्र की मूर्ति भेंट में दी और उन्हें उत्तर प्रदेश में बने भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े सारनाथ, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिल वस्तु जैसी जगहों के बारे में भी बताया। अतिथि देवो भव भारत की संस्कृति है और ऐसे में योगी ने उन्हें प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में भी शामिल होने का न्योता दिया। अपने मेहमानों का स्वागत खास तरीके से करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कुछ ऐसा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने मेहमानों के स्वागत में करीब 2 मिनट तक जापानी भाषा में भाषण दिया, जिसको सुनकर कोटारो नागासाकी बहुत खुश हुए और उनका अभिनंदन किया। इस मीटिंग के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था को कैसे गति मिलेगी वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जापान की कंपनियां यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश करेगी। इसको लेकर जापान की कंपनियों के साथ योगी सरकार के अधिकारियों ने एमयू पर साइन किया। जापान की कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश के साथ साथ कई और प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग करेगी। जापानी प्रतिनिधिमंडल निवेश के सभी पहलुओं पर बातचीत करेगा। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से अन्य सेक्टर में राज्य सरकार की पॉलिसी की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि कंपनियां निवेश कर सकें। इसके अलावा यूपी की कंपनियां आगरा में ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए काम करेगी। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का सहारा लिया जाएगा। जापानी गवर्नर की अगुवाई में आने वाले प्रतिनिधिमंडल आगरा में प्रदूषण कम करने के लिए शोध भी करेंगे। साथ ही एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिससे कि प्रदूषण को कम करने में सफलता मिल सके। उत्तर प्रदेश को किस तरह तेज गति से विकास की ओर लेकर जाना है, इसके लिए योगी का विजन एकदम क्लियर है और इसके लिए सीएम योगी इंटरनेशनल लेवल तक काम कर रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हो सके, इसके लिए योगी ने पहले इजराइल से समझौता किया और अब वहां जाके युवाओं को निवेश करने की, नौकरी करने का मौका दिया और अब वो बखूबी निभा रहे हैं। सीएम योगी ने खुद जानकारी दी कि विदेश में भारत के युवा अपनी हुनर की ताकत दिखा रहे हैं और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और अब जापान की कई कंपनियां यूपी में निवेश करने वाली है। इससे न सिर्फ यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। साथ ही जापान के साथ टूरिज्म के नाम पर ही सही योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की ताकत को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। सोचिए, एक दौर था जब संभल जैसी जगहों पर हिंदू धर्म के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, हिंदुओं के मंदिरों को, उनकी धार्मिक आस्था को नष्ट किया गया और एक आज का दौर है जब हिंदू धर्म को वो सम्मान दिया जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं मिला। और इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, योगी आदित्यनाथ भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।